वेलकम टू SPPS स्कूल। और आज हम क्लास में बात करने जा रहे हैं बिजनेस और स्टार्टअप्स की। किस प्रकार बिजनेस स्टार्ट करें, और जितना भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं फील्ड के, मार्केटिंग के, जितनी भी मैंने रिसर्च की हैं, उनके बेसिस पे आज बिजनेस और स्टार्टअप्स के कुछ फॉर्मूले बताएंगे कि कैसे मार्केट करते हैं, कैसे ब्रांड बनाते हैं, कैसे उसको बेचते हैं और किन को बेचना चाहिए। तो चलिए चलते हैं क्लास पे। So today we are going to talk about business and startups. Business is the best way to choose the career on the right path. But schools are not teaching us to build a career in business line, in startups line. They always talked about to get job. And it's not reality, because businessman has good way, also employees has. I don't think so, but today we are going to talk about business. So let's get into it. So first of all, we need to know what is business and what business for. So business is only the problem solution thing. It's mean you are solving the problem. It's mean that is you are doing business. Okay. So let's say never bring the problem solving into the stage of decision making. Because if you do that, it's mean you are surrendering to the problem rather than the solution. So business is only one thing, that is filling the gap in the market. Okay, so let's understand it in very detail. Let's get started. Before get into it, we need to understand that we have problem in small cities. So we will start today from the small cities. It's mean business from the scratch. Okay, startup from the scratch. So in the small cities we have a lot of problems, food delivery problems and shops problem, good food, because roti kapda makan, it's important, it's necessary, it's essential for life. So roti kapda makan, so makan is very difficult process for who don't have money. And also kapda is also big market who don't have money, but we will discuss about it later in further videos. But today we'll start from the food. Okay, so we are going to talk about cloud kitchen. So what is cloud kitchen? I will explain in Hindi, because the same mistakes I'm making what other makes. Okay, so okay, हिंदी में क्लाउड किचन अभी सबसे बड़ा मार्केट हो रहा है धीरे धीरे। सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है। क्लाउड किचन क्या होता है? आपको क्लाउड मतलब आप कहीं भी खोल सकते हो, कहीं भी मतलब घर पे खोल सकते हो, घर से आप किचन रन कर सकते हो, एक होटल जैसा काम करेगा, लोगों को डिलीवर कर सकते हो डोर टू डोर। तो क्लाउड किचन आपके घर में भी और छोटी सी जगह पे भी बनाया जा सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही छोटा बिजनेस, क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हैं एक बड़े बड़े बिजनेस की, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, मिलियंस रुपए हैं, तो उनके लिए तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं थोड़ा। लेकिन जिनके पास कम पैसे हैं वो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो देखिए, बिजनेस 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसा पहला है प्रोग्राम, दूसरा है प्रोडक्ट और तीसरी है सर्विस। तो यदि आपका प्रोग्राम वाला बिजनेस है कि आप कौन से प्रोग्राम चलाते हैं, है ना, जैसे कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो वो प्रोग्राम के अंदर आएगा, यानी उसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। दूसरा होता है आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो इन दोनों को जानने के लिए हमें सब 4 चीज़ें जानना ज़रूरी है। पहला है कि प्रोडक्ट, फिर उसका प्राइस एंड प्लेस एंड प्रमोशन। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में कैसे जानेंगे? तो हमने नहीं, बहुत सारे, मतलब एक फॉर्मूला है जो सभी चीज़ों पे लागू होता है, लगभग सभी चीज़ों पे कुछ भी करना हो तो ये फॉर्मूला काम करता है। वो है 5W1H का। जैसे व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर एंड हाउ। सो पहला W है व्हाट। तो व्हाट पे हम जाएंगे कि आपको क्या करना है। इट्स मीन आप क्या करने वाले हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। मतलब जैसे आप क्लाउड किचन खोलना चाहते हो। आज हम क्लाउड किचन समझते हैं, फिर आगे चल के आगे कुछ वीडियोस में हम अलग अलग बिजनेस पे बात करेंगे। तो जैसे आपको पता चल गया क्लाउड किचन खोलना है, क्लाउड किचन चलाना है, ओके, स्मॉल बिजनेस है। फिर दूसरा चीज़ होगी हु, आप करेगा कौन। तो करेगा कौन यानी मैं। तो मैं कौन है, एक नेम होना चाहिए, क्योंकि आपको तो सब मार्केट में नहीं जानते। तो आप एक ऐसा नेम बनाओ, ब्रांड बनाओ
है ना, उसका लोगो बनाओ आप और उसकी डिज़ाइन अच्छी करो, बहुत सिंपल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ऐसा लोगो और नेम एंड ब्रांड डिज़ाइन करो। जैसे अभी आप क्लाउड किचन कहेंगे तो फूड एट डोर, फूड एट द डोर, ओके, तो इसका आप देख सकते हैं फूड एट द डोर एक डोमेन हो जाएगा, आप डोमेन ले सकते हो, पर डोमेन वगैरह का थोड़ा सा बाद में प्रोसेस है, हम पहले छोटे छोटे से चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन वाई, सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क टू योर सेल्फ, वाई डू यू प्लान टू डू दैट, ओके, एंड वाई आर यू डूइंग सो। तो आपको ये जानना जरूरी है क्यों। तो यदि आप ये सोचते हो कि ताकि मैं पैसा कमाऊंगा, तो यदि आपको पैसा नहीं आता इस बिज़नेस से तो निश्चित है आप फिर डिसअपॉइंट हो गए, ओके, फिर आप डिप्रेस्ड हो गए, तो चीज़ें यहाँ वहाँ हो जाएंगी। तो आपको प्रोसेस बेस्ड बिजनेस बनाना होगा यदि आप मनी के लिए कर रहे हो मोस्टली, और यदि आप कोई गैप फिल कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि वो गैप क्यों फिल होना चाहिए, उससे क्या होगा लोगों को, है ना। तो ये चीज़ें जानना जरूरी है। क्यों जो है सबसे बड़ा सवाल है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, why do you plan to do that business, why do you want to start it, why do you want to do that, why it is helpful to people, okay, why this would be helpful for people, okay। फिर आता है when and where, मतलब आप कहाँ, आपको प्लेस भी पता होना चाहिए ना, जो हमने 4 बात की ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, वो इसी के अंदर आ रहा। व्हेन एंड वेयर, कब चालू करना चाहते हैं, क्या आप पहले कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, सर्वे कर रहे हैं फिर चालू करना चाहते हैं। व्हेन एंड वेयर, कहाँ करेंगे, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि किस सिटी में करना है, आपको गांव पे करना है, आपको शहर में करना है, या फिर मेट्रो सिटीज़ में करना है, बहुत बड़े बड़े टाउन्स में करना है, कहाँ पे करना है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि व्हेन एंड वेयर और कब करना है, ओके, ये प्लानिंग होनी चाहिए। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हैं कैसे। तो कैसे करेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले मैं फ्रॉम द स्क्रैच बात करूँगा, क्योंकि मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे वर्क करता हूँ और पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे। तो हम देखते हैं ग्राउंड लेवल पे कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, ओके। मान लीजिए जो हमारी सिस्टर्स हैं, मम्मीज़ हैं, या फिर कुछ भाई लोग भी हैं, ये लोग कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं क्लाउड किचन के रूप में। तो सबसे पहले तो आप कुछ भी करने से पहले आप ये जान लो कि आपका निशे क्या है, तो आप किस चीज़ में बेस्ट हो, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो बना लेते हो आप बेटर देन अदर, आपका ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो बेटर देन अदर है या फिर बेस्ट वे पे है, मतलब आप वही बना रहे हो पर एक तरीका अलग है जिससे लोग पसंद करें, ओके। सबसे पहले तो आपका निशे पता होना चाहिए, आप क्या है स्पेशल। फिर उसके बाद आपको बहुत चीज़ें लेस देन मोर होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना है, आप छोटा से छोटा करो। जैसे आपका ब्रांड नेम होना चाहिए, जैसे मैंने बताया अभी फूड एट द डोर। फिर दूसरा होना चाहिए आपका लोगो, बहुत सिंपल होना चाहिए, ओके, समझ में आए और इजी टू मेक होना चाहिए। और यदि आपको लोगो बनाना नहीं आता तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोगो बनाते हैं हमारा, और SPPS स्कूल भी ऐसे कई डिज़ाइन सिखाता है आपको, जो कि बहुत कम पैसे में सिखा देता है। तो मैं तो कहूँगा खुद आप सीखो, आप वहाँ से भी सीख सकते हो, आप कहीं से भी सीख सकते हो, पर ट्राई करिए कि आप खुद सीख सकें थोड़ा सा, तो ज़्यादा आसानी होगी। फिर आपको मार्केटिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, है ना, आपको डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा बहुत आनी चाहिए। ये सारे चीज़ें सिखाई जा रही हैं ऑनलाइन, और SPPS स्कूल इनको बहुत ही कम पैसे में सिखा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं फील्ड पिच कर रहा हूँ, या ज़रूर फील्ड पिच करूँगा, क्योंकि SPPS स्कूल बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो दैट्स व्हाई आई एम पिचिंग द फील्ड। SPPS स्कूल ये सब चीज़ें सिखाता है, ओके। फिर आपको पोस्टर बनाने आने चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, ओके। फिर आपको ये पता होना चाहिए आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपको प्रोडक्ट है ये एम्प्लॉय के लिए है, या फिर हाउस वाइफ्स के लिए है, होम मेकर्स जिनको कहते हैं आप, और या तो स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर ऑटो रिक्शा वालों के लिए है, किन के लिए है, मतलब किस ऑडियंस के लिए है ये, है ना। या तो जो बाहर से आकर पढ़ रहे हैं, यदि आप सिटी में कर रहे हैं, यदि आप गांव में कर रहे हैं, तो किस प्रकार के लोगों के लिए जो थोड़ा सा बाहर से आके रहते हैं यहाँ पे, या फिर जो थोड़ा सा अच्छा खाना पसंद करते हैं। तो आपकी टारगेट ऑडियंस 100% पता होनी चाहिए कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, है ना। ट्राई कीजिए कि एक कोई फिक्स करिए, फिर बाद में तो नंबर बढ़ा सकते हैं आप। फिर दूसरा चीज़ है, आप अगर आप स्मॉल सिटीज़ से हैं, स्मॉल टाउन से हैं, स्मॉल विलेज से हैं, तो आप वहाँ पे आप देखिए
और ट्राई कीजिए कि आपके जो कस्टमर हैं उनको टारगेट कस्टमर होना चाहिए। देखो, आप ज़िंदगी भर बिजनेस करना है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। तो आपको सबसे मिनिमम कस्टमर आपको टारगेट करनी है, वो है मैं कहूँगा 50। अगर आप 100 कर सकते हैं इट्स गुड, बट 50 इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड इट वुड बी ईजी टू एक्सेस, इट वुड बी ईजी टू एनालाइज, इट वुड बी ईजी टू assess the all the needs okay that they are seeking। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप 100 कस्टमर्स में यदि आपके 20%, ज़्यादा नहीं 20%, वैसे तो 15 मान सकते हैं, लेकिन 20% कस्टमर अगर आपको रिपीट ऑर्डर्स दे रहे हैं, इसका मतलब आपका बिजनेस काम कर रहा है। अब उसमें देखिए कि जो 80% नहीं दे रहे हैं उनसे आप फीडबैक लीजिए, क्या कमी है और क्या कर सकते हैं। तो you can also generate assessment form so that you can improve your business right then, and so many things you can do right the way, and more than all things you need to know your specialty। जैसे आप देखिए डोमिनोस है जो पिज़्ज़ा के लिए फेमस है, सबवे है जो सैंडविच के लिए फेमस है, और मैकडोनल्ड्स है जो वो बर्गर के लिए फेमस है। तो आपका ये जो फूड एट द डोर है, ये किस लिए फेमस है? मतलब ऐसी कौन सी रेसिपी है या फिर ऐसा कौन सा फूड है जो आप बेस्ट बनाते हो दैन अदर्स? तो ये आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। अगर आप स्पेशल नहीं हो तो बहुत से लोग अच्छा खाना बनाते हैं, कुछ तो होना चाहिए। और हाँ, ट्राई कीजिए कि ज़्यादा आइटम नहीं ऐड करें, 1-2 आइटम ही ऐड करें। जब उनकी डिमांड बढ़ने लगे या फिर उन पे आपको अच्छे फीडबैक आने लगे, वही अगर 100 में से 20 कस्टमर कुछ और ऑर्डर रिपीट कर रहे हैं और 80 कुछ और ऑर्डर रिपीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं और ज़्यादा चाहिए, तो आपको ये देखना है कि किन चीज़ों पे आप बेस्ट हो। ओके। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, मार्केट रिसर्च आपको आनी चाहिए। कि मतलब आपको रेस्टोरेंट पे जाके देखना चाहिए कि किन चीज़ों पे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं या कौन सी ज़्यादा चीज़ बिकती है, उसको आप अच्छे तरीके से बनाना सीखिए। ओके, यदि नहीं आता है तो आप बनाना सीखिए। ये भी कोर्सेस अवेलेबल है इंटरनेट पे, एंड SPPS स्कूल इज़ ऑल्सो गोइंग टू डू दैट वेरी सून, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग ट्यूटर्स एंड टीचर्स to make it done very shortly and in very minimum amount, so that we can reach to larger audience to make it done। तो चीज़ें ठीक हैं और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों करें। खैर एनीवे, तो आपको रिसर्च अच्छी से आनी चाहिए कि क्या चीज़ें बिक रही हैं, किस जगह पे बिक रही हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आपको कम से कम 15 दिन पहले आपको चीज़ें ये देखनी पड़ेंगी कौन सी चीज़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिक रही है, या फिर कौन सी चीज़ें खाने वाले ज़्यादा लोग हैं। रेस्टोरेंट पे जाइए, रिसर्च कीजिए, जोमेटो में देखिए और ऑफ़र्स किस में ज़्यादा चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप कोशिश कीजिए कि आप रिसर्च एक अच्छी पक्की है ना। आपको प्लेस टू प्लेस शायद भटकना पड़े, पर 15 दिन आप कम से कम 15 दिन आप रिसर्च कीजिए अच्छी, उसको नोट डाउन करिए, फिर आप उस पर एनालिसिस करिए, अपना एक्सपीरियंस देखिए किन चीज़ों पे आप अच्छा वर्क कर सकते हैं। ओके। फिर आता है ऑफ़र। आपको इन द बिगनिंग आपको थोड़े से ऑफ़र चलाने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लॉस पे जाइए, पर थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑफ़र्स चलाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप पराठे बनाते हैं, आपसे बेस्ट कोई पराठा नहीं बनाता है ना। आप बनाते हो मैगी पराठे, पनीर पराठे, जैसे मैं 20 तरह के पराठे बनाना जानता हूँ अलग अलग तरीके से। ठीक है, मैं उनको बता भी सकता हूँ कैसे आप 20 तरह के पराठे बना सकते हैं। वेरी सून वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग इट इनटू द क्लास। सो आप 20 तरह के पराठे बनाइए। अगर आप बनाते हैं तो उनको आप देखिए, उनका मान लीजिए कॉस्ट आपको सब कुछ मिला के आपको 50 रुपये पड़ रहा है। तो आप देखिए 80 रुपये में जो आप अगर बेचने का सोच रहे हैं, 100 रुपये में बेच रहे हैं, डिलीवरी इंक्लूडेड, तो डिलीवरी चार्ज इज़ इंक्लूडेड इन। तो आप देखिए कि अगर आप 50 में ही शुरू में 1 हफ्ते का ऑफ़र निकालिए। ओके, आप एक क्रेज़ी ऑफ़र जिसको कहते हैं, आप क्रेज़ी ऑफ़र निकालिए। क्रेज़ी ऑफ़र में आपको ये पता चल जाएगा। ओके, देखिए एटलीस्ट अगर आपको लॉस देख रहे हैं तो मैं आपको उस पर प्रॉफिट बता देता हूँ आपको क्या प्रॉफिट होगा। आपका एक कस्टमर डेटाबेस तैयार हो जाएगा, मतलब आपके पास कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे उनके, उनको पता चल जाएगा कि ये खाते हैं। तो अगली बार से आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो मैनी थिंग्स यू कैन डू राइट देन। तो आप ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आप इसको लॉस मत मानिए, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है
जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन करते हैं या फिर स्टार्टअप्स में करते हैं लोग, ये लॉस नहीं है। आप एक लिमिटेड ऑफ़र निकालिए। हाँ, ऑफ़र आपका लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड जब मैं कहता हूँ तो कम से कम 1 हफ्ते का, कि आपको 1 हफ्ते तक हमारे पराठे 50 रुपये के मिलेंगे, जो कि, और हाँ, 2-3 प्रकार के पराठे बनाइए, उसको 10 प्रकार का आप बना लेंगे आसानी से। और ध्यान रखिए कि जो पराठे हैं उसको आप कॉम्बो में भी चला सकते हैं। अगर आप ये लेते हैं तो आपको कॉम्बो ऑफ़र मिलेगा, जिसको मैं क्रेजी ऑफ़र्स बोल रहा हूँ। आपके ऑफ़र्स होंगे और एक्स्ट्रा देने का प्रयास कीजिए। देखिए, कस्टमर को आप मत बताइए कि आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, पर अगर एक्स्ट्रा देते हैं कस्टमर को तो कस्टमर वुड बी हैप्पी। देखिए, आप खुद एक कस्टमर आप समझ के देखिए। देखिए, बिजनेस करने के लिए आपको खुद एक कस्टमर बनना पड़ेगा कि आपको प्रोडक्ट कैसा है। अगर इसमें ये चीज़ें मिलें ज़्यादा तो इट वुड बी गुड फॉर, इट वुड बी हैप्पी मोमेंट। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी भी चाहिए, है ना। तो ये एक हो सकता है। आप कोशिश कीजिए कि आप लिमिटेड ऑफ़र चलाइए और देखिए, एटलीस्ट डेटा बेस तो आएगा ही, और उसके बेस पे आप बिज़नेस को खींचिए जैसा प्रॉफिट समझ में आता है। ओके, फिर आपका होता है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आप देखिए, आप केवल डोर टू डोर, मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आप फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हैं तो विजिटिंग कार्ड हमेशा से काम करता आया है, आज भी काम करता है। यदि आपको अच्छे विजिटिंग कार्ड्स नहीं डिज़ाइन करने आते हैं तो SPPS स्कूल इज़ अवेलेबल, और बहुत सारे लोग हैं पर ज़्यादा चार्जेस लेंगे, तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू डू दैट। सो आप ये भी कर सकते हैं। और यदि आपकी चॉइस है कि आपको अच्छा ही विजिटिंग कार्ड बनाना, तो आपका नियरेस्ट जो भी ऑनलाइन कैफ़े हैं वो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं वो आपको बना के दे सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप, जैसे मैंने बताया ना, 100 कस्टमर्स, तो आप ना कम से कम 200 विजिटिंग कार्ड छपवाइए। ओके, कुछ लोग फेंक भी देंगे। शुरू में 200 छपवाइए। 200 में आप देखिए कितने ऑर्डर आए। यदि आप 200 विजिटिंग कार्ड्स आप डोर टू डोर जाके दिए हैं, यदि आपको 10 लोग भी, ज़्यादा नहीं, 100 नहीं बोलूँगा मैं, ये फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, मज़ा नहीं आता ऐसा बिजनेस बताने में। तो आपके 10 ऑर्डर आए, इसका मतलब आपका काम कर रहा। उन 10 से जो भी इनकम आए, ट्राई कीजिए उसमें से कुछ सेव करके फिर आप विजिटिंग कार्ड्स बनाइए। फिर आपको, यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो एड्स चलाइए, कुछ वीडियोस बना के शूट कराइए वीडियोस आपके फ्रेंड से, या फिर उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, कैसे वीडियो रन करते हैं, है ना। ये भी आपको हमारा स्कूल सिखाता है। फील्ड पिच कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, बिकॉज हम लोग बहुत चीपेस्ट रेट पे ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, इसलिए मैं बार बार फील्ड पिच कर रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि फील्ड पिच मत करिए आपके वीडियो में, तो मैं नहीं करूँगा अगली बार से वो। फिर मैं आपको लाइन वीडियो पे एक लाइन चला देंगे हम। ओके, फिर आपको एड्स चलाने आना चाहिए। मैं ज़्यादातर कहूँगा कि अगर आप 1-to-1 विज़िट कर रहे हैं, अगर आप स्मॉल जगह पे हैं, तो आप 100 कस्टमर्स को टारगेट करिए। 100 कस्टमर्स को जाके देखिए, फिर उनका फीडबैक लीजिए, उनके कितने कस्टमर आते हैं। फिर आप गूगल एड्स और फेसबुक में ऐड चलाइए, है ना। गूगल और फेसबुक में ऐड चलाइए, क्योंकि वो भी एक महंगा है। आपको 200-300 में ज़्यादा कस्टमर तो मिल जाएंगे, पर एनालिसिस है। हाँ, ये तो अच्छी चीज़ है कि एनालिसिस आपको मिल जाता है। इट वुड बी बेनिफिशियल टू एवरीवन। और आपको मेन्यू ना, आपको बहुत स्मॉल, मतलब आप वही पराठे का आप बनाइए, 1-2 चीज़ें ऐड कीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 वैरायटी पराठे की ही बता दीजिए, बाकी बहुत बड़ा मेनू मत करिए, वो बहुत दिक्कत होता है। तो स्मॉल मेनू, आपको मेनू बनाना भी सीख सकते हैं आप। इंटरनेट पे सारी जगह अवेलेबल है, उसमें अगेन फील्ड पिचिंग, ठीक है। मैं बता देता हूँ, SPPS स्कूल सब कुछ सिखाने वाला है आपको मिनिमम पैसे पे। ओके, फिर आप ट्राई कीजिए कि फ़ास्ट डिलीवरी करें। आपकी डिलीवरी बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि इससे कस्टमर क्या है, हैप्पी होता है कि हमें जल्दी खाना मिल गया। क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जो आपको जल्दी चाहिए, है ना। भूख लगती है तो हम परेशान हो जाते हैं, तो आपको खाना जल्दी डिलीवर करना पड़ेगा। पर हाँ, सिक्योरिटी के साथ हेलमेट और बाइक, है ना, इन सब का कॉस्ट भी आप ऐड कर लीजिएगा, आपके जो भी फूड और जो भी चालू करने वाले हैं। और देखिए, आप अगर गूगल पे या फेसबुक पे ऐड चलाते हैं तो आप एनालिटिक्स देखिए कि आपका कितना खर्चा हुआ, है ना, आप कितने कस्टमर आए उधर से। यदि आपके कस्टमर आपके खर्चे से कम आए हैं तो आप ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा और करने का प्रयास कीजिए। मैं तो कहूँगा अभी भी इंडिया में 1-to-1 ज़्यादा मार्केट अच्छा है। अभी भी डिजिटल की जगह फिजिकल मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ चीज़ों पे है डिजिटल मार्केट, तो वहाँ पे भी हम पिच करेंगे, लेकिन
फिजिकल मार्केट बहुत अच्छा है, पोस्टर बनाना सीखिए और सब कुछ सीखिए, थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए ताकि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सके। और हाँ, इसमें आपको सेफ़ रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बनाना सीखिए, क्योंकि सेफ़ कल को बोल देगा मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो फिर आपका, मैंने बोला ना, प्रोसेस बेस्ड होना चाहिए कि आपके किसी के होने ना होने से कुछ ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, मतलब आप उसको तुरंत कंटिन्यू कर सको। ओके, तो इसके लिए कुछ देखो, अगर आपका अच्छा चलता है तो आप जोमेटो और स्विगी पे भी लिस्ट कर सकते हो आपका बिजनेस, तो वहाँ पे लेकिन उनका चार्जेस होता है। देखो, इन लिस्टिंग के लिए वो 2 से 4 हज़ार रुपये शायद लेते हैं। ओके, जोमेटो लेता है 2-2.5 हज़ार और स्विगी शायद लेता है 3500, 3 हज़ार से 3500। और हाँ, उनका मार्जिन भी होता है। यदि वो आपका मार्केट, मान लो पराठा आपका 100 रुपये का बिक रहा है, तो 100 का अगर बिक रहा है तो उसमें मान लीजिए 30%, क्योंकि आपका ब्रांड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो 30 to 40% वो आपका खा जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट रिसर्च कीजिए और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाइए। आप खुद ऐसे डिलीवरी सर्विसेज चालू कीजिए आपके लोकल एरिया में। और आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात करने से पहले आपको बोलूँगा कि आप कस्टमर का एक डेटाबेस बनाइए। आप नोट डाउन करिए रजिस्टर पे, एक्सेल पे। आपको एक्सेल पे नहीं आता है तो वो भी सीख लीजिए। एक्सेल पे आप नेम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, क्या आइटम मंगाए, कब मंगाए, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ओके, तो कस्टमर, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, यदि ईमेल आईडी वगैरह है तो ठीक, और क्या आइटम उन्होंने मंगाया और कितने का था, उसकी कॉस्टिंग। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका रिवेन्यू कितना बन रहा है ना। उसके हिसाब से आप प्लान करोगे फ्यूचर की कि किन किन चीज़ों पे। ओके, बजट आपका, देखिए, अच्छा एक क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए 1 से 1.5 लाख लगते हैं। डोंट वरी, आपको 2000 से 5000 में भी ये स्टार्ट हो जाएगा। डोंट वरी, आपके घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्योंकि आप खाना जो खाते हो, बस थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट आपको मंगाने पड़ेंगे। और 2 से 5 हज़ार में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में अभी आप खर्च नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे खर्च नहीं कर रहे हैं, बस कुछ चीज़ों पे है जो 2 से 5 हज़ार पे आप खर्च कर सकते हैं। इसका डिटेल मैं आपको दे सकता हूँ, आप कमेंट करिए, मैं आपको इंडिविजुअली आपके मेल आईडी पे मैं इसका बजट भेज सकता हूँ कि 2-5 हज़ार में भी आप कैसे चीज़ों को कर सकते हैं ना। मेरे पास आपको 2000 से लेकर 2 लाख तक का बजट मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, बशर्ते आपको किस बजट पे प्रोग्राम स्टार्ट करना है। और इसके लिए हम लोग बिजनेस स्कूल पे कोर्सेज भी रन करने वाले हैं, तो वहाँ पे भी आप डिटेल जान सकते हो, तो यू कैन डू इट राइट नाउ। ओके, फिर आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन और लीगल कम्प्लियंसेस की ज़रूरत होगी कुछ, जैसे FSSAI का आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, है ना, जो कि मार्केट में 2-2.5-3 हज़ार का बनाते हैं। आप इसको 1500 में भी बनवा सकते हो, है ना, अगेन फील्ड पिचिंग। तो आपको FSSAI का चाहिए। FSSAI का लाइसेंस नहीं चाहिए अभी, क्योंकि अगर आपको 12 लाख से ज़्यादा अगर आपका रिवेन्यू जनरेट होता है पूरे साल में, तब आपको लाइसेंस चाहिए होता है, और उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन से काम हो सकता है। ओके, और यदि आप जोमेटो और स्विगी में इनलिस्ट कराना चाहते हैं तो वो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे। ओके, और GST नंबर लेंगे, पर GST, देखो GST क्या हो, 20 लाख से ऊपर की सेल पे होता है। ओके, यदि आपका रेवेन्यू 20 लाख से ऊपर है, यदि नहीं है तो पैन कार्ड से भी काम चल सकता है। और हाँ, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ट्राई कीजिए कि इसको 4 से 5 महीने ही इसको रन कीजिए। यदि आपको एक एवरेज पर प्रॉफिट मिल रहा है तो इसको लंबे समय तक रन करते रहिए, नहीं तो आइटम ऐड करिए, इसको आइडिया चेंज करिए, इसी पे क्लाउड किचन पे ही कुछ नए आइटम्स ऐड करिए। मतलब आपका प्रोसेस बेस्ड होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए। आपको डे टू डे इनोवेट करते रहना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। इसको अगर आप देखो, क्या है, वही चीज़ खा के कोई भी कस्टमर बोर हो जाएगा, तो आपको डेली इनोवेटिव करना है, कुछ नया नया लाना है, और ऑफ़र्स भी आपको देते रहना है। तो इसको बड़ा करने के बस यही तरीके हैं, और बाकी की जानकारी आप कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। हम 1-on-1 डिस्कस कर सकते हैं इस पर, और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो के अराउंड आपको लिंक दी गई है, आप उसको फिल कर सकते हैं, और आप बाकी की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं वहाँ पे। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये मॉडल समझ में आया होगा, और कोशिश करेंगे इसको और डिटेल में जानने की। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू द फॉर्म विच इज़ अराउंड द वीडियो। तो आप वहाँ पे फॉर्म फिल करके आप बाकी की जानकारी भी ले सकते हो, पर कोशिश करिए कि इसको इस फेस पे करने की
कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज का आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और बिल्कुल नहीं कहने वाला कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी ड्यूटी है कि यदि आप किसी चीज़ को सरल तरीके से समझते हैं तो ये आपका भी कर्तव्य है, इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो, कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं कीजिए, ये आपके ऊपर है। अगर आपको वैल्यू एडिंग और अच्छा लगा हो तो ज़रूर कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।